ये बात है 10 मई 2026 की, चेन्नई, तमिलनाडु, जब एक आदमी ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। वो पहले किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं था, वो पहले कोई एमएलए भी नहीं था, उसने पहले कोई इलेक्शन भी नहीं जीता था, और सिर्फ 2 साल पहले फरवरी 2024 में उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया था। Tamil superstar Vijay launched his political party, the Tamiga Vetri Kadagam. वो पार्टी एक नए आदमी की थी जिसे दुनिया जानती तो थी, लेकिन एक एक्टर की तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं। இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில நீ பீசுடா. நீ அடிச்சா பீஸ், நான் அடிச்சா மாஸ். तमिलागा वेत्री काझागम यानी टीवीके ने तमिलनाडु की 234 सीट वाली असेंबली में 108 सीट्स जीती। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 2 साल पुरानी थी, जिसने एक भी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा था। उसने तमिलनाडु की 50 साल से ज्यादा पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके की ड्यूओपोली तोड़ दी। ये वो 2 पार्टीज हैं जो 1967 से बारी बारी तमिलनाडु की गवर्नमेंट चलाती आ रही थी। दोनों में से कोई एक ही पावर में आती थी, किसी तीसरी पार्टी ने कभी सीधा पावर नहीं ली थी। वो आदमी है जोसेफ विजय चंद्राशेखर, जिसे दुनिया थलापाथी विजय के नाम से जानती है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा फिल्म स्टार और मई 2026 में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपने बाप की फिल्म्स में काम करता था, एक स्ट्रगलिंग एक्टर की जो बार बार फेल होता रहा, एक सुपरस्टार की जिसने तमिल सिनेमा को बदल दिया, और फिर एक पॉलिटिशियन की जिसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बदल दिया। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें सिर्फ 2 साल में एक फिल्म स्टार एक स्टेट का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। बाईस जून 1974 चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहते थे, एक फिल्ममेकर के घर में एक लड़का पैदा हुआ। बाप का नाम था S.A. चंद्राशेखर, तमिल सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर जो सोशल इश्यूज पर फिल्म्स बनाते थे। माँ का नाम था शोभा चंद्राशेखर, एक प्लेबैक सिंगर जो तमिल फिल्म्स में गाना गाती थी। घर में म्यूजिक था, सिनेमा था। वो लड़का था जोसेफ विजय चंद्राशेखर, जो आगे चल के थलापैथी बना। विजय के बारे में जो चीज कम लोग जानते हैं वो ये है कि उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था विद्या। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई। विजय की माँ ने बाद में बताया कि उस वक्त विजय, जो बहुत जिंदा दिल, शोर मचाने वाला नॉटी बच्चा था, अचानक चुप हो गया। बहन की याद इतनी गहरी थी कि उसने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा वीवी प्रोडक्शंस, विद्या विजय प्रोडक्शंस। जब डेकेड्स बाद वो अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच देने स्टेज पर आया, तभी उसने विद्या का जिक्र किया। कहा कि उसकी बहन की मौत ने उसे अंदर से बहुत बदला। 10 साल की उम्र में विजय ने पहली बार कैमरा के सामने काम किया, बाप की फिल्म वेत्री में 1984 में। वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट था, लीड एक्टर नहीं। 1980 के दशक के दौरान उसने बाप की कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, लेकिन सीधी लीड रोल मिलना आसान नहीं था। तमिल सिनेमा का एक बड़ा स्टार बनना तो और भी मुश्किल था। 1992 में जब विजय 18 साल का था, बाप ने उसे लीड रोल दिया अपनी फिल्म नालया थिरुपु में। फिल्म फ्लॉप हो गई। वो स्टार्ट एक फेलियर था, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। यहाँ तमिल सिनेमा समझना जरूरी है, क्योंकि यह विजय की कहानी का एक अहम हिस्सा है। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक कल्चरल और पॉलिटिकल फोर्स है। तमिलनाडु के 2 सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता दोनों पहले फिल्म स्टार्स थे। लोग अपने फेवरेट स्टार्स के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। स्टार का मतलब सिर्फ एक्टर नहीं होता, वह एक सिंबल होता है, एक आइडेंटिटी होती है। तो तमिलनाडु में एक सुपरस्टार बनना मतलब होता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बनाना। 1992 से 1995 तक विजय ने कई फिल्में की, लेकिन बड़ी सक्सेस नहीं मिली। फिर 1996 में एक फिल्म आई, पूवे उनाक्का, जिसमें विजय ने एक ऐसी लव स्टोरी करी जिसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रॉस होती थी। फिल्म हिट रही, थलापति ऑडियंस की नजरों में आ गया। फिर 1997 में कथालुकु मर्यादाई ने विजय को तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिलवाया। ये एक बड़ा रिकॉग्निशन था। 1990 के दशक के एंड तक विजय तमिल सिनेमा का एक इमर्जिंग रोमांटिक स्टार था, यंग लड़कियों और लड़कों दोनों का फेवरेट। फिर 2003 में एक और फिल्म आई, तिरुमाला, जिसमें विजय पहली बार एक मास एक्शन हीरो की तरह दिखा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ऑडियंस ने देखा कि विजय के अंदर सिर्फ रोमांस नहीं, धमाका भी है।
लेकिन असली धमाका आया 2004 में जब गिली रिलीज हुआ। तमिल सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार किसी फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा डोमेस्टिकली कमाए। गिली ने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा, एमजीआर की 1969 की फिल्म आदिमाई पेन का रिकॉर्ड, जो सबसे ज्यादा लोगों ने पहले हफ्ते में देखी थी। विजय ने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस एक फिल्म ने विजय को तमिलनाडु का एक बड़ा स्टार बना दिया। 2004 के बाद विजय ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। तिरुपाची, शिवकाशी, पोकिरी। पोकिरी 2007 में आई थी, जिसमें विजय ने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। वह कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि फिल्म की डायलॉग्स आज भी लोग दोहराते हैं। विजय का फैन बेस हर साल बड़ा होता जा रहा था, और यह फैन बेस सिर्फ फैंस नहीं थे, ये एक फोर्स थी। विजय को थलपैथी क्यों कहते हैं, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। थलपैथी का तमिल में मतलब होता है कमांडर या लीडर। ये टाइटल उसे 1994 की फिल्म रसीगान के वक्त से मिला था, जब एक फैन ने पहली बार ये शब्द यूज किया, और उस वक्त से ये नाम विजय के साथ चिपक गया। जैसे दुनिया में अमिताभ बच्चन को बिग बी कहते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में विजय सिर्फ विजय थलापाथी था। 2010 के दशक में विजय की फिल्म्स ने एक नई डायरेक्शन ली। वह सिर्फ एक्शन या रोमांस नहीं कर रहा था, उसकी फिल्म्स में सोशल मैसेजेस आने लगे। थप्पकी 2012 में आई, जिसमें वह एक आर्मी ऑफिसर था जो टेररिस्ट नेटवर्क तोड़ता है। फिल्म ने 121 करोड़ रुपए कमाए, विजय की तब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म। कत्थी 2014 में आई, जिसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। विजय इस मूवी में 2 रोल्स में था, और इसमें उसने सामाजिक मुद्दे पर भी बात की। मरसाल 2017 में आई, जिसमें विजय के कैरेक्टर ने स्क्रीन पर सीधे बीजेपी और जीएसटी और हेल्थ केयर पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। बीजेपी ने फिल्म के अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन फिल्म ने 270 करोड़ रुपए कमाए। तमिलनाडु की पब्लिक ने क्लियरली सिग्नल दे दिया कि उन्हें यह सोशल मैसेजिंग पसंद था। सरकार 2018 में आई, जिसमें विजय एक एनआरआई था जो वापस इंडिया आता है और करप्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें विजय के कैरेक्टर को वोट लेने के लिए गिफ्ट्स मिलते हैं और वह उन्हें वापस करता है। यह पूरे तमिलनाडु में एक वायरल मोमेंट बन गया। AIADMK पार्टी ने फिल्म के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन ऑडियंस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। इन फिल्म्स ने एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया। विजय अपनी फिल्म्स में रियल पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, और ऑडियंस इस चीज को काफी पसंद करते थे। वह सिर्फ एक एक्टर नहीं था जो हीरो का रोल करता था, वह एक ऐसी आवाज था जो स्क्रीन के जरिए लोगों की बात कहती थी। और धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि क्या वह एक दिन स्क्रीन छोड़ के रियल पॉलिटिक्स में आएगा। 2009 में विजय ने कुछ ऐसा किया जो नॉर्मल एक्टर्स नहीं करते। उसने अपने फैन क्लब्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वेलफेयर एसोसिएशन में बदला। नाम था विजय मक्कल इयक्कम, यानी विजयस पीपल्स मूवमेंट। ये समझना जरूरी है कि तमिलनाडु में फिल्म स्टार के फैन क्लब्स कैसी होती हैं। यह सिर्फ फेसबुक पेजेस या व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते, ये असली जमीन पर काम करने वाले वॉलंटियर्स होते हैं, जो हर जिले में होते हैं, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं। तमिलनाडु में अप्रोक्सीमेटली 85,000 विजय फैन क्लब्स थे 2009 में। विजय मक्कल इयक्कम ने धीरे धीरे प्योरली फैन एक्टिविटी से आगे बढ़ के सोशल वर्क शुरू किया। गरीबों की मदद, डिजास्टर्स में रिलीफ वर्क, हेल्थ कैंप्स। दिसंबर 2023 में जब थूथुकुडी और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड्स आए, तो विजय ने पर्सनली रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और अफेक्टेड लोगों की मदद की। ये एक पॉलिटिशियन का काम था, एक एक्टर का नहीं। 2021 के तमिलनाडु लोकल बॉडी इलेक्शंस में, यानी वो इलेक्शंस जिसमें सिटीज और विलेजेस के वार्ड मेंबर्स और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स चुने जाते हैं, विजय मक्कल इयक्कम ने कैंडिडेट्स खड़े किए। 115 सीट्स जीती। ये एक बड़ा सिग्नल था। एक फैन क्लब का मशीनरी इतनी सीट्स जीत सकती है तो वो एक्चुअल इलेक्शंस में क्या कर सकती है, ये सवाल सबके जहन में था। और फिर 2 फरवरी 2024 को विजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसने अनाउंस किया कि वो अपनी पार्टी बना रहा है, तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के। साथ ही उसने अनाउंस किया कि वो सिनेमा छोड़ रहा है परमानेंटली। एक आदमी ने एक ही दिन में अपनी 1000 करोड़ रुपए वाली फिल्म करियर खत्म की और पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। टीवीके की लॉन्च के साथ विजय के सामने एक बड़ा चैलेंज था। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, डीएमके और AIADMK। डीएमके वो पार्टी है जिसका लीडर स्टालिन है और जो 2021 से तमिलनाडु में सरकार चला रहा था। AIADMK वो पार्टी है जो एमजीआर और जयललिता की पार्टी है और जो डीएमके की मुख्य ऑपोजिशन है।
दोनों पार्टीज के पास डिकेड्स का ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़्स के फंड्स हैं और एस्टैब्लिश्ड वोटर बेसिस हैं। विजय एक बिल्कुल नई पार्टी लेके इन दोनों के खिलाफ झड़ने गया था। टीवीके ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। विजय ने पर्पसली डिसाइड किया कि पहले ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो, फिर इलेक्शन लड़ो। अक्टूबर 27, 2024 को टीवीके का पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ विंक्रवांडी में। 8 लाख से ज्यादा लोग आए। एक नए पॉलिटिकल पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस के लिए यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर था। उस कॉन्फ्रेंस में विजय ने क्लियरली कहा कि बीजेपी उनका आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है और डीएमके उनका पॉलिटिकल राइवल है, क्योंकि उन पर करप्शन और डायनेस्टी पॉलिटिक्स के इल्जाम हैं। उसने क्लियरली एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन ली। सितंबर 27, 2025 को एक बड़ी ट्रेजेडी आई। करूर के बाहर एक कैंपेन रैली में क्राउड क्रश हुआ, जिसमें 41 लोग मर गए और 80 से ज्यादा जख्मी हुए। विजय ने तुरंत 2 लाख रुपए हर मरने वाले के परिवार को और 20,000 जख्मियों को देने का अनाउंसमेंट किया। ये इंसिडेंट एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, लेकिन विजय के मैनेज करने के तरीके ने लोगों में उसकी इमेज को और ज्यादा निखार दिया। 2026 असेंबली इलेक्शंस में टीवीके ने अकेले बिना किसी बड़ी पार्टी के अलायंस के 234 में से 108 सीट्स जीती। डीएमके के साथ कांग्रेस और बाकी छोटी पार्टीज थी, जबकि एआईएडीएमके अकेली थी। टीवीके ने फ्लोर टेस्ट जीता, जिसमें 24 एआईएडीएमके एमएलएज ने टीवीके को वोट दिया और 10 मई 2026 को विजय ने तमिलनाडु के 9वें चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। जो आदमी 2 साल पहले पॉलिटिकल पार्टी बना रहा था, वह अब एक लगभग 8 करोड़ लोगों वाले स्टेट का सीएम था। ये समझना जरूरी है कि ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तमिलनाडु में सिनेमा और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत पुराना है। एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर कहते थे, पहले तमिलनाडु के सबसे बड़े फिल्म स्टार थे। फिर 1977 में चीफ मिनिस्टर बने और 1987 तक रहे। जयललिता भी पहले एक्ट्रेस थीं और फिर 6 बार चीफ मिनिस्टर बनी। तो तमिलनाडु में फिल्म स्टार का पॉलिटिकल लाइफ में आना नया नहीं है। लेकिन विजय की स्टोरी अलग है, इसलिए कि पहली बार एक बिल्कुल नए पार्टी ने, जो सिर्फ 2 साल पुरानी थी, अकेले अपनी ताकत से वो ड्यूपॉली तोड़ी जो 50 साल से चल रही थी। एमजीआर ने एआईएडीएमके बनाई थी, तो वो पहले से रूलिंग पार्टी के अंदर रह के पॉलिटिक्स करते थे। विजय ने 0 से शुरू किया। कोई पुराना बेस नहीं, कोई इनहेरिटेड वोटर बैंक नहीं, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं, सिर्फ एक फैन बेस, एक क्लियर आइडियोलॉजी और एक केयरफुली प्लान्ड पॉलिटिकल जर्नी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस मेहनत के बदले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।